नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के देवताओं में एस तिवारी के नेतृत्व में महापरिवर्तन शंखनाद एवं संकल्प महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल समेत अभियान के संयोजक भास्कर राव रोकड़े सहित कई कांग्रेस के बड़े दिग्गज शामिल हुए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मीडिया को जानकारी देते हुए डॉक्टर एस तिवारी ने बताया कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो जन रोष है महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर और विदाई के लिए जनता की चुनी हुई सरकार यहां स्थापित हो, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बने, इसके लिए कांग्रेस की सैकड़ों जनता यहां उपस्थित है। देखिए कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मीडिया से क्या बताया। उनकी वही कोशिश है जो राम की भावना थी, देश के जनतंत्र के प्रति जो उनका प्रयास था, उसी प्रयास को जीवंत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है और उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। रावण जैसी ताकत के खिलाफ रावण को विजय क्यों मिली थी, राम को विजय क्यों मिली थी? उसमें सोचिए, जब राम जा रहे थे रावण से युद्ध करने के लिए, तो लोगों ने कहा था कि अयोध्या से सेना लेकर के जाइए, रावण जैसे ताकत से आपको मुकाबला करना है। लेकिन राम ने कहा था कि ये वेतन भोगी सेना है, इससे हम विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। हम तो उनके बीच में जाएंगे, गरीबों के बीच में जाएंगे, वनवासियों के बीच में जाएंगे, बानरों के बीच में जाएंगे, जिनका हक अधिकार दबाया गया है, जिनका स्वाभिमान और सम्मान को चला गया है, हम उनके बीच में जाएंगे और उनकी ताकत बनाएंगे, उनकी सेना बनाएंगे और उसके माध्यम से हम रावण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तब जाकर के राम को विजय मिली थी। आज वही संदेशा है डॉक्टर साहब लेकर के आए हैं कि आज हम सबको जरूरत है जो सताए हुए हैं, जिनका हक मारा गया है, जिनका स्वाभिमान और सम्मान लूटा गया है, उनके बीच में जाने की जरूरत है, संवाद करने की जरूरत है। परिवर्तन का शंखनाद वहां से शुरू होगा। ये संदेशा लेकर के आए हैं, ये हमें आप सबको समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी जिसका कोई विकल्प नहीं था, आज अगर इस हालत में आई है तो उसका भी कोई न कोई कारण है। उस कारण को भी हमें जानना चाहिए। और वो कारण जो सबसे बड़ा है कि जो हमारे समाज के विचारक हैं, चिंतक हैं, समाज की अगुवाई करने वाले लोग हैं, उनका जो संवाद होना चाहिए इस देश के गांव के लोगों से, इस देश के गरीब लोगों से, इस देश के किसानों से, इस देश के वनवासियों से जो एक संवाद होना चाहिए था, संपर्क होना चाहिए था, वो संवाद हमारा खत्म हो गया। इसी वजह से आज इस दुर्दशा की स्थिति पे कांग्रेस आई। मैं बधाई रोकड़े साहब को इसलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस संवाद को जीवंत प्रयास करूंगा। किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और मित्रों, मैंने पराकाष्ठा नामक एक पुस्तक की रचना की। मेरी नज़र में वो सरकार के दमनकारी नीति की पराकाष्ठा थी और उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते लोगों के आंखों में आंसू आ जाते थे। किस समय पुलिस का दल निकला, किसके आदेश से निकला, किस समय गोली चलाई गई। मैंने वहां के हजारों लोगों से बात करने के बाद आंखों देखा वृतांत उस पुस्तक में दिया, जो कि मैं गया नहीं था। एक बात और बता देना चाहता हूं आप लोगों को, मेरे आंखों से काफी कम दिखता है। अभी भी मंच तक लाए तो किसी ने सहारा दे के लाया, लेकिन तीसरी आंख से देखते हुए मैंने उस पुस्तक की रचना की। 3 लाख पुस्तक किसानों तक गई। भोजन करना बंद कर दिया, मेरे आंखों से आंसू निकल आए। मेरे पुत्र ने मेरी ओर देखा, एक गिलास में पानी लेके बड़ा बोले, पापा जी ये तो सब घटनाएं होती रहती, राजनीतिक है,
आप थोड़ा भोजन तो कर लीजिए आराम से। मैंने बोला नहीं बेटा, ये राजनीतिक घटना नहीं है। पुलिस ने किसानों की आवाज बंद करने के लिए जानबूझकर चंद किसानों की हत्या कर दी है। और मैं छात्रों, पहले ये तय हुआ था कि केवल युवाओं का एक सम्मेलन हम करेंगे, लेकिन बाद में युवाओं का, नौजवानों का, हमारे यहाँ पत्रकार साथी भी हैं, हम उनका संबोधन नहीं कर पाए थे। युवाओं का, नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का, आदिवासियों का और सभी वर्ग के लोगों का ये आयोजन हम लोग कर पा रहे हैं। अभी बहुत जल्दी चुनाव की आचार संहिता लगेगी और जब हम कभी ऐसा आयोजन करना चाहेंगे तो कलेक्टर से, निर्वाचन से हमको अनुमति लेनी पड़ेगी। एक इच्छा हुई। जिस तरह महाकुंभ आप लोगों ने संकल्प यात्रा कर लिया और भारी संख्या में युवा लोग भी आए और ग्रामीण से भी अच्छा भरपूर प्रयास मिल रहा है आपको, इससे क्या संदेशा जा रहा है कि क्या इस वक्त प्रत्याशी आप ही घोषित हैं? ये तो पूरे प्रदेश को पता है कि अभी प्रत्याशी कोई घोषित नहीं है। हम लोग पार्टी के लिए अनवरत काम कर रहे हैं और वही उसी क्रम में आज ये सभा हुई है। और सबसे बड़ा जो जन आक्रोश है बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, उस सरकार की विदाई के लिए इतना बड़ा जनमानस आया है और जनता की चुनी हुई सरकार यहाँ स्थापित हो, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने, इसके लिए ये जनसैलाब उमड़ा। संकल्प यात्रा जो हम लोगों ने शुरू करी थी आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी के नेतृत्व में, उसमें जो युवाओं का एक जनसैलाब उमड़ा था और उनके नेतृत्व में गांव-गांव जाकर के जो हम लोगों ने यात्रा करी, संकल्प यात्रा, आज विधिवत उसका हम लोगों ने समापन किया है। और इसमें जो ये जनमानस का एक समर्थन मिला है वो एक परिवर्तन का संकेत देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।